बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको स्पेशल मटन अचार गोश्त की रेसिपी दे रहा हूँ। ये अचार गोश्त जो हम बनाएंगे इसका मसाला हम घर में ही बनाएंगे और घर के मसालों से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी अचार गोश्त बना के हम रेडी करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा और बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो ये कैसे बनेगा, चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो के करीब मटन ले लिया और उसको अच्छे तरीके से धो लिया। और आपने उसको क्या करना है, एक प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देना है और साथ ही आपने 1 गिलास पानी शामिल कर देना है और 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देना है और इसको ढक्कन लगा के 2 विसिल हाई फ्लेम पे और 1 विसिल लो फ्लेम पे आपने इसको कुक कर लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। जब तक ये हमारा गोश्त उबल रहा है तब तक हम इसका टेस्टी होममेड अचार मसाला बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून सौंफ और साथ ही 1 टेबल स्पून साबुत हरा धनिया, साथ ही 1 टेबल स्पून साबुत जीरा। इन 3 मसालों को हम ग्राइंडर जार में डाल के हल्का सा तकरीबन 1-2 सेकंड इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत दरदरा सा बन जाए। तो ये देखें हमारा मसाला जो है दरदरा बन चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आपने 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देना है और 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हल्दी और इस तरीके से 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और साथ ही 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना और साथ ही 1/2 टेबल स्पून कलौंजी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मज़ेदार अचार गोश्त मसाला बन के रेडी है, जिसको हमने घर के मसालों से बनाया है। और हमारा गोश्त भी गल गया था। अब हमने क्या करना है, एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है, उसमें तकरीबन 2 बड़े अदद के चमचे ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और उसके अंदर आपने 2 मीडियम प्याज इस तरह स्लाइस काट लेनी है और उसको लाइट ब्राउन कर लेना है तेल के अंदर। और साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया और इसको मिक्स करें। 1 मिनट तक इसको भून लें। हमारी प्याज भी लाइट ब्राउन हो जाएगी और साथ ही हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो शामिल किया था उसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। 1 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर जो हमने गोश्त बॉईल किया था वो शामिल कर देना है। बहुत ही जूसी सा हमारा गोश्त है और गोश्त डाल के आपने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था, ये 1 किलो अचार गोश्त मसाला है, आप इसके अंदर से 5 टेबल स्पून शामिल कर दें और अचार गोश्त मसाला शामिल करके मिक्स करें। 1 से 2 मिनट पकाएं। उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने शामिल कर दिया है 1 प्याली यानी 1 पाव के करीब दही। दही ऐड इसलिए किया है कि दही से हमारा जो ग्रेवी होगी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी और हमारा जो अचार गोश्त बनेगा बहुत ही जूसी सा बन के रेडी होगा। दही ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और 2 से 4 मिनट तक पका लेना है। ये देखें 2 से 4 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका लुक आ चुका है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो पानी आप नॉर्मल वाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये है कि जिस पानी के अंदर हमने गोश्त को बॉईल किया था वो जो यखनी बनी हुई है पानी की वो ऐड करनी है। मैंने उसके अंदर एक बड़ा गिलास यानी 500 ml पानी शामिल किया था, जिसमें से वो 1 कप बाकी रह गया था, तो 1 कप वो पानी शामिल कर दिया और साथ ही 1 कप हम नॉर्मल पानी ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको ढक के रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे, ताकि हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद हमारे जो है सालन का ये लुक आ चुका है। अब आपने इसके अंदर कुछ मिर्चों को ऐड कर देना है बीच में से चीरा लगाकर और उसको ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट से 3 मिनट तक आपने इसको कुक करना है मिक्स करके। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा जूसी सा अचार गोश्त बनके तैयार है। आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टफुल बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। मैं इसको प्लेट में निकाल लेता हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। इस तरह आप किसी प्लेट में निकाल लें। ये देखें बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा जूसी सा हमारा अचार गोश्त बनके रेडी हो चुका है, जो कि हमने घर के मसालों से बनाया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। आप इतना मज़ेदार बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने एक दफ़ा इसको ट्राई किया तो इंशाल्लाह आप इस अचार गोश्त के दीवाने और फ़ैन हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये बनके रेडी होता है, वो भी घर के मसालों के साथ। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।